Okay, so class 8, today we will start another chapter, fourth chapter of science, that is materials, metals and non-metals. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ चीजें आप लोग को पता भी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो चीजें हैं जो कि जनरली हम आम तौर से अपने आसपास देखते हैं, बट चूंकि साइंटिफिकली हम नहीं समझ पाते वो क्या है। जैसे हम अपने आसपास चेयर्स देखते हैं, चेयर एक मटेरियल का बना हुआ है, फिर जब साइंस को स्टडी किया तो हमें समझ में आया कि अच्छा ओके, दैट इज मेड ऑफ व्हाट, दैट इज प्लास्टिक, ठीक है। इसी तरीके से हमने अपने खिड़की दरवाजों को देखा तो देखा वो वुड का बना हुआ है, फिर आयरन का बना हुआ है, तो ये चीज है। लेकिन साइंटिफिकली वो क्या है, इस चीज को हमें समझना है। तो आज हम उन मटेरियल्स की बात करेंगे जो कि किसके बने होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, और जनरली ये क्या है इसको समझते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें, हम ये जानते हैं इस पूरे यूनिवर्स में दो तरह की चीजें हैं आमतौर से, अगर हम जनरल बात करें। वन इज मैटर एंड वन इज एनर्जी। इसीलिए हम यूनिवर्स को मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो हमारा मैटर है और इसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है, ठीक है, तो बेसिकली इस मैटर को अगर हम देखें तो दो तरह के कंपोनेंट्स हमें नजर आते हैं। वन इज लिविंग एंड वन इज नॉन लिविंग। यानी दो तरह का मैटर आपको दिखता है, एक लिविंग मैटर दिखता है, एक नॉन लिविंग मैटर दिखता है, ठीक है। लिविंग मैटर which has life, non-living matter which has no life। तो बेसिकली ये मैटर है क्या, मतलब मैटर कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहां पे हमने देखा मैटर में जनरली दो कंपोनेंट्स है, वन इज लिविंग एंड वन इज नॉन लिविंग, ठीक है। तो हाउ वी कैन क्लासिफाई मैटर, कोई मैटर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए तो मैटर उसको कहते हैं, मींस किसी भी चीज को आप मैटर कह सकते हैं जो दो कैटेगरीज को पूरा कर रहा हो। वन इज मास, उसके पास एक मास होना चाहिए, वजन होना चाहिए, कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए, दैट इज एनर्जी, यानी एक मास होना चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, मास एंड इट मस्ट व्हाट ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है। यानी स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहिए, मतलब ऐसी चीज जो वजनी हो और कुछ जगह घेरती हो। जैसे आसपास अगर आप देखें तो आपको बुक्स दिख रही होंगी, आपको लैपटॉप, आपको मोबाइल, आपको फर्नीचर, तो ये सब क्या है, ये मैटर है। क्यों? क्योंकि इनके पास मास है और ये एक जगह को घेरते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं होगी तो फिर वो मैटर नहीं है, यानी मास है लेकिन स्पेस नहीं घेरता हो, स्पेस घेरता है लेकिन मास नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई द मैटर एग्जिस्ट एंड इट मींस fulfill these two condition, that is having mass and occupies space, ठीक है। तो जब हम इन मैटर को और डिटेल में देखते हैं तो एनीथिंग मींस कि जब इस मैटर का हम प्योर फॉर्म लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस जो है ये दो टाइप का होता है। वन इज नोन एज व्हाट? एलिमेंट, एंड वन इज नोन एज व्हाट? कंपाउंड। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।
9th क्लास में एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेटल्स नॉन मेटल्स को जो ये चैप्टर आप पढ़े 10th क्लास में और डिटेल में स्टडी करने वाले। तो ये जो एलिमेंट है बेसिकली मींस कि जो मैटर का एक फॉर्म जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। दिस इज क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। जैसे मेटल की बात करें, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स की बात करें, ऑक्सीजन, अब इनको पहचानें कैसे, इसीलिए तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स। तो बेसिकली मेटल नॉन मेटल्स क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स हैं। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस। और सब्सटेंस क्या है, इट इज वन फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर की एक किस्म जिसको हम कहेंगे भाई ये सब्सटेंस है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी आपके सामने रखा हुआ है, प्योर वाटर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी अ सब्सटेंस। आपके सामने एक आयरन का बार रखा हुआ है या फिर आयरन का एक कोई भी टुकड़ा रखा हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे, सब्सटेंस। और कैसा सब्सटेंस, एलिमेंट। एलिमेंट में वो क्या है, मेटल। इस वक्त एयर में ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन क्या है, इट्स अ मैटर। क्यों, क्योंकि इसके पास वजन है और ये एक जगह को घेरे हुए है, ठीक है। उस मैटर में ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस में क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट में क्या है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। पॉइंट समझ में आया। तो बेसिकली मेटल नॉन मेटल क्या है, दीज आर द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स की फॉर्म। तो इसीलिए कह रहे हैं, देखो क्या, a substance which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reaction by applying heat light energy is called an element। अब इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया कि एलिमेंट बेसिकली है क्या। तो देखो कह रहे हैं एलिमेंट वो सब्सटेंस है, क्योंकि एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल है। तो एलिमेंट पहले हमें समझना है। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस है, देखो एलिमेंट क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि और छोटे टुकड़ों में, सब्सटेंसेस में, पार्ट्स में ना तोड़ा जा सके केमिकल रिएक्शन करके। फिजिकल फोर्स से तो वो तोड़ा जा सकता है, आपने हैमर मार दिया तो वो टूट जाए, आयरन है ब्रेक कर जाएगा। यहां पे क्या बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस करा के आप उनको ब्रेक ना कर पाए और सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वो क्या है, वो एलिमेंट है। कोई डाउट है तो पूछो। एलिमेंट समझ में आया, सब्सटेंस समझ में आया। ठीक है, तो एलिमेंट बेसिकली क्या, एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन करके और सिंपलर फॉर्म में ना ब्रेक किया जा सके, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द एलिमेंट। और वो कौन से हैं, वन इज नॉन मेटल, वन इज मेटल, एंड ऑल्सो देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ नॉन मेटलाइट, जो कि आप मेटलॉइड, जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करें। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं वो हम प्रॉपर्टीज से जानेंगे। हम दो तरह की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, ठीक है, वन इज फिजिकल एंड वन इज केमिकल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अभी जैसे हमने बताया आपको कि जो मैटर है, ठीक है, वो या तो सब्सटेंस है या तो क्या है, मिक्सचर होता है। जैसे सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, मिक्सचर हो जाएगा। सब्सटेंस की बात करेंगे, इट इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज एलिमेंट्स एंड वन इज कंपाउंड्स। अब सब्सटेंस भी तो दो तरह के हैं, तो ये दोनों टाइप अलग अलग कैसे, पॉइंट को समझना। एलिमेंट्स वो होते हैं विच इज मेड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स का बना हो,
जैसे अगर मैं यहां पे आयरन का बार लूंगा तो वो सब के सब आयरन के एटम के ही तो बने होंगे सिर्फ, यस और नो, कि उनके साथ कॉपर भी मिला होगा? भाई उस आयरन बार के अंदर सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे ना, ठीक है? तो इसीलिए आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट किसको बोलते हैं? विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है? कंपाउंड्स किसको कहते हैं? कंपाउंड्स वो होते हैं विच इज मेड ऑफ टू और मोर एटम्स, दो एटम्स, ठीक है? दो एटम्स का मतलब ये हो गया कि, इसको और मैं क्लियर कर दूं, टू और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, मतलब एक फिक्स रेशियो में वो रहेंगे। जैसे H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है, जानते हैं ना? ये वाटर का फॉर्मूला है, यू नो दिस, ठीक है? तो अब देखो इस वाटर के मींस क्यों ये कंपाउंड है, बेसिकली पॉइंट को समझिएगा। क्योंकि ये दो तरह के एलिमेंट्स का बना है, वन इज हाइड्रोजन, वन इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहां पे दो है, वाटर ऑक्सीजन एक है, ठीक है? क्या आप ऐसा वाटर जानते हैं? अगर मैं कहूं वाटर का फॉर्मूला H2 है, तो ऐसा ही वाटर है जिसका फॉर्मूला H3O4 हो? ये बताओ। ऐसा भी वाटर है जिसका फॉर्मूला H5O6 हो? ये भी वाटर है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। चाहे आप नदी का पानी ले लो, चाहे आप समंदर का पानी ले लो, चाहे आप बारिश का पानी ले लो, चाहे आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो, चाहे आप आरओ का पानी ले लो, वो जो पानी है उसमें जो पानी का पार्टिकल यानी कि उसका जो मॉलिक्यूल है बेसिकली, वो हमेशा उसी एलिमेंट्स का बना होगा जिसका वो होता है और फिक्स रेशियो, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी देखो दो एलिमेंट का बना हुआ है, तो ये भी कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स के बना है, तो ये भी क्या है? कंपाउंड है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, तो देखो ये एक ही तरह के एटम्स के बने होंगे। पॉइंट समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया एलिमेंट और कंपाउंड में? तो इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि वो मैटर जो कि क्या एक ही तरह के एटम का बना हो, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। एलिमेंट इज द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे आगे क्या बोल रहे हैं? मींस देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नोन टू अस एज प्रेजेंट। लेकिन यहां पे 92 लिखा हुआ है। आई विल गिव यू द अपडेटेड डेटा, दैट इज मोर देन 115। अब मोर देन 115 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही तो हम पहचान पाएंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टी, मींस अपीयरेंस, कैसा दिखता है, क्या उसकी क्वालिटी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, सॉफ्ट है, किस कलर का है, शाइन करता है कि नहीं करता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, मींस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो जैसे कुछ टर्म्स है, जैसे मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब
which can be formed into thin sheets without breaking. यानी जब आप उसको हिट करो तो पतली चादर में वो कन्वर्ट होता चला जाए, यानी कि पतला होता चला जाए लेकिन ब्रेक ना करे. डक्टाइल किसको कहते हैं? वायर मींस जो वायर के फॉर्म में हम जिसको बना सके. ब्रिटल मींस कि जैसे आपने तोड़ा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए. जैसे चौक क्या है? जैसे आप तोड़ते हो, आप उसमें हैमर लगाओ, कोई भारी चीज से मारो तो वो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है ना. ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं क्या? ब्रिटल. लस्चरस मींस शाइनी मींस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे. तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स. तो यहां पे क्या बोल रहा है? मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट्स व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मींस मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो कि मेलिएबल होंगे और डक्टाइल होंगे, और इन दोनों के साथ साथ वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होंगे. मींस कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे. उसके साथ साथ वो शाइनी होते हैं. दे आर यूजुअली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. जनरली हमें हार्ड और स्ट्रॉन्ग मिलेगा मेटल्स. दे कैन नॉट बी कट इजिली, आसानी से नहीं काट सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. जैसे सोडियम हो गया which can be easily cut with knife. पोटेशियम हो गया which can be easily cut with knife. तो एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं कुछ ना कुछ. इसीलिए ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? जनरल. मतलब आमतौर से ये सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेगा. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेगा. उसके बाद दे हैव मींस दे आर सॉलिड्स. लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी वो लिक्विड होता है. जैसे आपने थर्मामीटर में देखा होगा कि वहां पे एक इंडिकेटर होता है. ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? मरकरी है, जिससे आप टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं. वो बताता है आपको. तो वो एक मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पे. तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. लेकिन मरकरी क्या है? दैट इज व्हाट अ मेटल एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म. मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका. दे हैव हाई डेंसिटीज, मास पर वॉल्यूम. डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है. तो अब यहां पे अगर मैंने 3 बॉल्स रखी और यहां पे मैंने कई सारी बॉल्स रखी, ये बताइए आपके लिहाज से कौन ज्यादा डेंस होगा? बॉक्स का वॉल्यूम सेम है. सेकेंड, यस, ये ज्यादा डेंस होगा. क्योंकि अगर मान लीजिए इसका एक वॉल्यूम v है, इसका भी वॉल्यूम v है, लेकिन इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M, क्योंकि बॉल्स इसमें ज्यादा है. तो ये क्या होगा? m बाई v एंड m इज लेस देन कैपिटल M. तो यहां पे क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा है. तो जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हल्का होगा. लेकिन जब आप इसको लोगे तो मास ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा आएगी. तो यहां पे वही कह रहा है कि जो एलिमेंट्स में मेटल्स होते हैं बेसिकली ये जनरली हाई डेंसिटी इनकी होती है, लेकिन बहुत सारे लो डेंसिटी एलिमेंट्स भी होते हैं. ये क्या होता है? सोनोरस. यानी जब आप इनको हिट करोगे तो क्या होगा? एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड. सोनर. हालांकि अब नॉन मेटल है तो उसको भी हिट करोगे तो एक साउंड तो आएगी, लेकिन मेटल क्या प्रोड्यूस की? जैसे वो नॉन मेटल्स जो हार्ड होते हैं. मेटल, नॉन मेटल्स में लिक्विड भी है, गैसियस फॉर्म में भी है. तो वो नॉन मेटल्स जो जनरली हार्ड होते हैं, तो अगर आप उनको हिट करोगे तो वहां से भी साउंड आएगी. लेकिन जब मेटल्स जो होते हैं जो आमतौर से हार्ड होते हैं, तो ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? रिंगिंग साउंड, एक वाइब्रेटिंग साउंड होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं. उसको हम कहते हैं सोनोरोसिटी. व्हाट इज कॉल्ड? सोनोरोसिटी.
कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे बने हुए, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। नॉन रिएक्टिव मींस कि आप इनकी शीट्स नहीं बना सकते और वायर में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मींस दे आर ब्रिटल, यानी अगर आप इनको तोड़ोगे तो वो मींस हिट करोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नॉन लस्ट्रस एंड शाइनी, दे आर डल इन अपीयरेंस, जब आप उनको देखोगे दे विल बी डल। डल मींस ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म, गैस को तो आप देख ही नहीं सकते। वो नॉन मेटल्स जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, आयोडीन, आयोडीन क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम बात करें, सॉलिड नॉन मेटल्स आर नीदर हार्ड नॉर स्ट्रॉन्ग, ना हार्ड होता है ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन क्या आप ऐसे नॉन मेटल का नाम बता सकते हैं जो कि हार्ड होता हो? Which is hard basically. Okay, का नाम सुना है? ये क्या है? इट्स अ नॉन मेटल, कार्बन का बना होता है, एंड दिस इज व्हाट द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। पॉइंट समझ में आया? तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो हार्ड नहीं होते ज्यादा, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। इनकी डेंसिटी लो होगी, मींस दे विल बी लाइट इन वेट। नॉन मेटल्स जो सॉलिड होंगे, और वैसे भी आप देखिए जो आपके गैशियस होते हैं तो ऑब्वियसली गैस फॉर्म में तो डेंसिटी लो तो होगी ही होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, दे आर नॉन सोनरस, ठीक है, दे आर नॉन सोनरस, ओके, मींस दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मतलब रिंगिंग साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे जब बीट होंगे, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? नॉन मेटल्स। मींस कितने? अच्छा, वहां पे जो ऊपर बताया गया था ना, वो जो 92, इट वाज टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 22 एलिमेंट्स जो है देखो वो नॉन मेटल्स है। देखो ऊपर देख लेते हैं जो उन्होंने डेटा दिया है, लेट अस चेक। हो सकता है वो मेटल्स की बात कर रहे हो। अच्छा, ये एलिमेंट्स की ही बात कर रहे हैं। मैं समझा मेटल्स की बात कर रहे होंगे, तो दोनों ऐड करके आ जाएगा। इन्होंने यहां पे भी देखो 92 और 72 लिया है। दिस इज कीप इट अपडेटेड, दैट इज 115, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो यहां पे कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, जिसमें से सॉलिड्स भी हैं। वन इज, अब देखो ये नॉन मेटल क्या है? ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में। कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में था? टाइप करो जरा चैट बॉक्स में, कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में था? यस, मरकरी। नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में, दैट इज ब्रोमीन। तो इसका मतलब मेटल्स हमने स्टडी किया कि सॉलिड फॉर्म में जनरली होते हैं, बस मरकरी लिक्विड फॉर्म में, लेकिन नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैस फॉर्म में भी है, यानी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे यहां पे देखो कार्बन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सल्फर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था मेटलॉइड्स, यानी कि थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स, ओके।
तो थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, दैट इज अ मेटालॉइड। तो मेटालॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज एलिमेंट्स whose properties are intermediate between metals and non-metals, यानी इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं आमतौर से, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मेटलॉइड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, ये भी नहीं कह सकते इट्स अ वेरी बैड कंडक्टर, मींस कुछ हद तक जो है ये मेटलॉइड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। पॉइंट समझ में आए? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। तो यहां पे अगर हम बात करें, दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम। ठीक है, दीज आर सम मेटलॉइड्स जिनका मैंने नाम लिया, और भी हैं मेटलॉइड्स, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टेलुरियम। That is Si, germanium that is Ge, arsenic that is Ar, and tellurium that is Te। ठीक है, ये सब सिंबल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अब आते हैं डिटेल में। तो देखो, अगर हम मेलिएबिलिटी की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, मींस दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स व्हिच इज नोन एज व्हाट? मेलिएबिलिटी। ठीक है, और इसी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से हमें एल्युमिनियम फॉयल मिल जाता है जिससे हम पैकेजिंग कर पाते हैं, हमें सिल्वर फॉयल मिल जाता है जो कि हलवे हलवे मिठाई के ऊपर देखा है ना आपने, लगे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो सब मेटल्स है, तभी तो उसका शीट बन पा रहा है, फॉयल बन पा रहा है, उसका थिन शीट जो होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द फॉयल। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मींस दे आर ब्रिटल। अगर आप उनको हैमर करोगे तो वो पीसेस में टूट जाएंगे। ठीक है, तो दैट द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द ब्रिटलनेस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, पेंसिल लेड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। ये जो पेंसिल लेड होती है ये किसकी बनी होती है? दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है। तो आपने देखा होगा ना कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर जाता है आसानी से। दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। वही प्रॉपर्टी है जो कि एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कार्बन इज व्हाट? ब्रिटल। सल्फर नॉन मेटल है, कैसा होगा? ब्रिटल। ऑब्वियसली ब्रिटलनेस उनमें आएगी जो क्या होंगे? सॉलिड नॉन मेटल। गैस और लिक्विड पे तो हम ये बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो उस पे बात करेंगे जो कि सॉलिड नॉन मेटल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मींस the property due to which the elements can be drawn into wires, the metals can be drawn into wires। तो वो डक्टिलिटी होती है जिसमें मेटल्स जो होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, दे आर द बेस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स। गोल्ड और सिल्वर बहुत लंबे लंबे वायर आप बना सकते हैं, यानी 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा गोल्ड का तार बना सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? इसी तरह और भी है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये भी वायर। इसीलिए वायर्स जो होते हैं आमतौर से वो हमारे वहां, जैसे आप वायरिंग होती है तो कॉपर का वायर होता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं जो कि कॉपर और एल्युमिनियम दोनों की बनी होती है। तो ये बताओ क्यों नहीं वायर, अब जब ये गोल्ड और सिल्वर अच्छे हैं, ठीक है, यदि वायर में तब्दील किए जा सकते हैं तो, और जरा से गोल्ड में जो है, जरा से सिल्वर में जो है बहुत लंबा लंबा तार मिल जाएगा, तो फिर उसी को यूज करते ना। कॉपर और एल्युमिनियम को क्यों यूज कर रहे हैं घरों में? कम मैटर में ज्यादा तार मिल जाता।
एक्सपेंसिव, महंगे पड़ेंगे ना। घरों में तार कितने में लगेगा? लाखों में लगेगा। फिर पता चला 50 लाख 60 लाख के सिर्फ तार लगे हुए हैं पूरे घरों में। घर की दीवार तोड़ तोड़ के सब ले जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? हाँ, ठीक है। अब जैसे आयरन, मैग्नीशियम है, टंगस्टन है, दे आर ऑल्सो क्वाइट डक्टाइल। ये भी डक्टिलिटी शो करते हैं लेकिन कम, ठीक है। इसीलिए जनरली कॉपर और जो एल्युमिनियम है वो आयरन से ज्यादा डक्टाइल है, इसीलिए जो है आयरन कॉपर के वायर हम यूज करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मींस दे विल ब्रेक इनटू पीस। तो जब टुकड़ों में टूट जाएंगे तो वो क्यों हमें उसका वायर मिलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मींस ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अगर हम बात करें तो, ठीक है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, दे आर द गुड कंडक्टर्स। इनमें बेस्ट कंडक्टर अगर बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्यों नहीं यूज करते हैं घरों में? वही सेम रीजन, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी की वजह से हीट को कंडक्ट कर सकता है। यस मिराज, वालेकुम अस्सलाम, हेलो, आप कहां पे हैं? हेलो, 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 हाँ बेटा कहां पे हैं? तो आप एक काम कीजिए, अभी थोड़ा सा वेट करें, 7 बजे मैं फ्री होऊंगा, आप आके ऊपर बैठ जाइए, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके, तो यहां पे क्या है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है बेसिकली दैट इज ऑल्सो द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, लेकिन सिल्वर इज व्हाट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। लाइट जला देना। ओके, सो सिल्वर इज व्हाट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात कर रहे हैं हीट, तो यही प्रॉपर्टी की वजह से आपने देखा होगा जितने भी यूटेंसिल्स घर में होते हैं, जितने भी सामान मींस कुकिंग यूटेंसिल्स बेसिकली होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मेटल वायर यूज किए जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यानी कि रीजन क्या है इसके पीछे कि मेटल्स जो है दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Yes, do you know the reason? No. The reasons are free electrons. ये जो एलिमेंट्स हैं यानी जो मेटल्स हैं बेसिकली, इनमें क्या अवेलेबल होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैरी हीट एनर्जी फ्रॉम वन टू नेक्स्ट and electrical energy from one to next and carry from one part to another part। यानी एक जगह से दूसरी जगह ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली ये कैरी करते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सिंपल आंसर, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
free electrons are available that carry the heat and electricity from one part of the substance, that is an element which is a metal, to another part, यानी दूसरी तरफ ले जाते हैं. Is that clear? Type in the chat box. Okay? और यही नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. That's why they are not able to conduct electricity and heat. इसको कैसे चेक कर सकते हैं? यहां पे एक डायग्राम बना हुआ, ठीक है, as you can see on the screen. अब ये छोटी सी एक्टिविटी करके हम पता लगा सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर, और कौन सबसे अच्छा कंडक्टर है, कौन सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं है. क्योंकि कंडक्टर वो कहलाएगा जो कि अपने थ्रू उस इलेक्ट्रिसिटी, उस हीट को पास करने दे, जितनी आसानी से पास करने देगा, दैट विल बी व्हाट अ गुड कंडक्टर. और जहां पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, हिंड्रेंस मिलेगा, ठीक है, वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, दैट विल बी बैड कंडक्टर कैटेगरी. और इसीलिए इंसुलेटर किसको कहते हैं? जो एकदम कंडक्ट ना करने दे. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन होता है. देखा है ना? इंसुलेशन होता है. किसका होता है? पीवीसी. अभी हमने लास्ट लेक्चर में पीवीसी पढ़ा था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विच इज अ प्लास्टिक. और प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है. तो इसके ऊपर कोटिंग क्यों कर रहे हैं? व्हाई इट इज इंसुलेटर? बिकॉज इट इज नॉट अलाउइंग द हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन से, थ्रू इट. ठीक है. और यहां पे हम जो बात करेंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो यहां पे एक दो क्लिप्स ली गई हैं. दीज आर कॉल्ड द क्रोकोडाइल क्लिप्स, क्योंकि इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? क्रोकोडाइल की तरह होता है. और यहां पे वायर लिया गया, एक बल्ब अटैच किया गया, और देयर इज अ सेल, ठीक है, विच इज गिविंग द पोटेंशियल. अब यहां पे अगर हम देखें तो एक एल्युमिनियम फॉयल लगाया गया, और जैसे ही एल्युमिनियम फॉयल लगाया गया तो देखो ये बल्ब ब्लिंक कर गया, ग्लो कर गया. इसका मतलब ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है. और अगर ये बल्ब नहीं जलता, इसका मतलब ये जो मटेरियल, ये जो सब्सटेंस हमने लगाया है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है. तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स. देखिए, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. लेकिन एक्सेप्शंस हैं. जैसे अगर डायमंड की बात करें, ये हीट का गुड कंडक्टर होता है. डायमंड के थ्रू हीट बहुत अच्छे से ट्रांसफर करती है. इसी तरह अगर नॉन मेटल की बात करें तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. क्यों कर पा रहे हैं? व्हाई? ग्रेफाइट क्यों कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट? क्योंकि इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, पॉइंट समझ में आया? और डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी चीजें माइंड में रखिएगा, क्विज जाएगा, यू हैव टू प्ले इट. ओके. और ये बहुत, अगर आपने इस क्लास में अच्छे से समझ लिया ना, तो 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 9th क्लास में भी इसको दोबारा डिस्कस किया जाता है, 10th में भी दोबारा डिस्कस किया जाता है. तो इसीलिए 9th और 10th में बेसिकली आसानी हो जाती है हमें इन सारी चीजों को समझने में. ओके. नाउ कमिंग टू द लस्टर प्रॉपर्टी. लस्टर मींस शाइन. तो अगर हम मेटल्स को देखेंगे तो वो लस्टरस होगा, उनके अंदर एक शाइन हो. ठीक है. लेकिन नॉन मेटल्स क्या है? ठीक है, वो क्या होंगे? वो डल होते हैं. अगर आप देखेंगे तो दे विल हैव नो शाइन. लेकिन आपको बताया था मैंने, आयोडीन. आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है? दैट इज लस्टरस. ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस है. क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है? वो डल होता है, उनके अंदर कोई भी हमें शाइन नहीं दिखेगी. ठीक है. तो ये क्या है? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, ठीक है, तो स्ट्रेंथ मींस एबिलिटी टू बियर वेट. कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसको कहते हैं हाई टेंसाइल. टेंसाइल क्या कहते हैं?
टेंसाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू बियर वेट। देखिए, एबिलिटी टू बियर वेट, ठीक है। तो यहां पे वही है कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे कैन बियर वेट, वो वजन को सह सकते हैं, वजन को उठा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी ब्रिजेस होते हैं, घर होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, उनके जो फ्रेम्स होते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका जो बेस होता है, वो किसका बना होता है? दैट इज ऑफ मेटल्स, बिकॉज दे हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन मेटल्स में भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, जिनका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है। मतलब ऐसा नहीं आप उनके ब्रिज बना लो, घर बना लो, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, so they are the exceptions, they are metals but they have low tensile strength। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। और नॉन मेटल्स जैसा कि हम जानते हैं दे हैव द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस दे कैन नॉट बियर वेट। अब नॉन मेटल्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ की जहां बात आएगी तो ऑब्वियसली दे विल बी ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द सॉलिड नॉन मेटल्स। हम सॉलिड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितना बताया है, कोई भी डाउट, कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो तो बताओ। Anything you want to ask, anything you want to discuss? Okay. Again, now coming to the next property, that is sonorosity. Sonorosity means when they are hit, they produce ringing, यानी vibrating sound जो produce करते हैं। इसीलिए bells में, bells जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? metals के, ठीक है। क्यों? ताकि जब वो hit किया जाए तो एक vibrating sound produce हो, loud sound, vibrating sound, जो कि दूर तक सुनाई दे। जैसे एक एक क्लासरूम में बच्चा सुन सके, हाँ भाई इंटरवल हो गया, रिसेस हो गया, पीरियड चेंज हो गया। अब तो ऑटोमेटिक आते हैं, अब तो डिजिटल बेल्स आती, ठीक है, वो सब सेट होती हैं ऑटोमेटिकली, अब उनको बजाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर आर द बेल्स, ऑटोमेटेड बेल्स जिनको कह सकते हैं हम। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर नॉन सोनरस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हार्डनेस। देखो, स्ट्रेंथ और हार्डनेस, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? एबिलिटी टू बियर वेट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू मींस कनेक्ट विद द हार्डनेस आल्सो। लेकिन हार्डनेस को हम अलग से पढ़ रहे हैं। जैसे नॉन मेटल्स, मेटल्स जनरली हार्ड होंगे, ठीक है। आमतौर से मेटल्स क्या होंगे? हार्ड। आमतौर से देखो जनरली लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम को आप हार्ड होने के बावजूद आप उसको एक नाइफ से कट कर सकते हैं, तो दे आर नॉट सो हार्ड, बट दे आर इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स, सोडियम बहुत कम हार्ड होते हैं, मतलब उनकी हार्डनेस कम होती है और आप उनको सीजर से भी या नाइफ से भी आसानी से कट कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ, ठीक है। दे कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ, आराम से उनको जो है काटा जा सकता है। पॉइंट समझ में आया? मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं, दे आर सॉलिड नॉन मेटल्स, आर क्वाइट सॉफ्ट, ठीक है। जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या है? सॉलिड नॉन मेटल्स। और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बस एक नॉन मेटल डायमंड है जो कि क्या होता है? हार्ड। तो डायमंड जो है वो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होते हुए वो हार्ड है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मेटल्स में एक्सेप्शन है कि मेटल होते हुए वो सॉफ्ट है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। So tomorrow we will study what now we have covered today about the physical properties of metals and non-metals. कल हम स्टार्ट करेंगे chemical properties of metals and non-metals.
और परसों टेस्ट भी, परसों टेस्टिंग है, सॉरी, हाँ टेस्ट है आप लोग का 9 बजे से, और 10 बजे DCDH है। इफ यू विल हैव डाउट, सो DCDH और ये सब अजीजिया के ऐप पे डिस्कस होगा, ठीक है? टेस्ट, DCDH, एवरीथिंग। ओके, अभी लाइव क्लासेस जो है वो अभी टीचमेंट पे ही चलेंगे, जब तक वो फीचर उसमें ऐड नहीं हो जाता, ठीक है? बस उसमें एक फीचर है कि जब मैं शेयर करूं स्क्रीन तो मैं भी देखूं, जैसे इस वक्त आपको मैं दिखता हूं, ठीक है? तब तक जो हम लाइव क्लासेस इसी पे कंडक्ट करेंगे। टाइम चेंज बेटा नहीं, क्योंकि सब एक साथ होता है ना। क्यों, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड ऑन संडे? अच्छा, संडे को एग्जाम है। कितने बजे एग्जाम खत्म हो रहा है? 3 बजे। ओके ओके, चलिए आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, मैं कुछ सोचता हूं, ठीक है? एग्जाम पे फोकस कीजिए। हाँ, ये याद रखिएगा कि जब वो टेस्ट जाएगा, तो जैसे ही आप टेस्ट को ओपन करेंगे तो स्क्रीन को मिनिमाइज या फिर ये सब नहीं करना है। कोई कॉल आए तो काट दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्क्रीन मिनिमाइज किया, स्विच किया, तो फॉरन टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं टाइम चेंज कर दूंगा आपका टाइम। चलो देखते हैं, मैं मैसेज करूंगा, ओके? क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम दीजिए, ठीक है? चलो ठीक है फिर, ओके देन, तो कल मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।